Hello students, are you fine? Yes. तो अपन ने लास्ट लेक्चर में बेटा स्पेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कशन किया। दो टाइप के मिरर्स अपन डिस्कस किए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। नाउ वी हैव टू डिस्कस हियर reflection from spherical mirror, spherical mirrors, curved mirrors, concave and convex mirrors। ठीक है, स्पेरिकल मिरर्स बोलना या तो यहां बेटा आप कर्व्ड मिरर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। curved mirrors, reflection of light from the surface of curved mirrors। कर्व्ड मिरर्स के सरफेस से होने वाला लाइट का रिफ्लेक्शन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको एक पॉइंट तो बता दिया था, R इज इक्वल टू 2F, क्या याद आता है आपको? सो दिस इंप्लाइज दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ है, इसका भी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, याद है? द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द स्पेरिकल सरफेस इज पार्ट, इट मे बी स्पेरिकल मिरर, कर्व्ड मिरर, और इट मे बी लेंस, ठीक है। तो अब देखो, लेंस को दो सरफेसेस रहेंगे बेटा कर्व्ड, आगे जाके अपन पढ़ने वाले, वैसे तो आप पढ़ चुके हो 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। अब देखो, अगर ये कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर है बेटा? कॉनकेव। या ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये दूसरा कैसा मिरर है? दूसरा ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बोला था इसका सेंटर रहेगा लेफ्ट साइड, तो सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर या पोल में से जाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है ना बेटा, क्या बोलते हैं अपन इसे बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं अपन इसे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो बेटा, अगर रेज आ गए, द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस if incident on the surface of concave mirror, after reflection they pass through a single point on the principal axis। रिफ्लेक्शन के बाद बेटा ये रेज कहाँ से जाते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट में से जाते हैं। दैट पॉइंट इज नथिंग बट फोकस, दैट पॉइंट इज नथिंग बट focus, and the distance between optical center and focus, this is nothing but what बेटा? focal length। ये आएगा r/2। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है माइनस लोगे या प्लस? तो मैंने साइन कन्वेंशन में बोला था बेटा कि लेफ्ट का डिस्टेंस निगेटिव, राइट का डिस्टेंस पॉजिटिव। सो व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स वी हैव टू टेक focal length of concave mirror as negative, focal length of concave mirror as negative, ठीक है बेटा। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसे लेना होगा? निगेटिव, ठीक है। और ये रेज कैसे बेटा? कन्वर्जिंग, ठीक है। और अगर मिरर है कॉन्वेक्स और वैसे ही रेज इंसिडेंट किया अपन ने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से बेटा दूर दूर जाएंगे, तो इसे डाइवर्जिंग मिरर बोलना। बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक सिंगल पॉइंट से आते हैं। दैट लगने वाला पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट बेटा? फोकस। और ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर या पोल जो भी होता है
इनके बीच में के डिस्टेंस को बेटा अपन क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। एंड नाउ इन दिस केस दिस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव, नॉट प्लस और माइनस, ओनली प्लस r/2। ठीक है बेटा, ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में का रिलेशन है। और ऐसे तरीके से ये रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे तरीके से ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब बेटा जब अपन कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में सोचते हैं, ठीक है, देन वी हैव रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ u एंड v। वी हैव व्हाट, अपने पास क्या है बेटा, रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। f is nothing but what, small f is nothing but what, focal length, capital F is focus, so small f means focal length। u is what, क्या चीज़ है बेटा u, आपने ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो बेटा, 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है आपने, ठीक है, लाइट का टॉपिक था आपको 10th स्टैंडर्ड में, वहां आपने ये तीनों के बीच में का रिलेशन पढ़ा है। क्या रिलेशन है, थोड़ा सा याद करो। यस, आया, रिलेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। स्मॉल f इज व्हाट बेटा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मिरर हो, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। u इज व्हाट, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और हमेशा अपन ऑब्जेक्ट को रियल ही मानने वाले हैं। और ऑब्जेक्ट रियल का मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट किधर रहेगा बेटा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, और वर्चुअल है तो ऑन द राइट साइड। ठीक है, रियल ही मानने वाले हैं तो फिर u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी मिरर के या लेंस के पोली ऑप्टिकल सेंटर से अपन लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस मेजर करते हुए जाएंगे तो u इज ऑलवेज निगेटिव वेन आवर ऑब्जेक्ट इज रियल, वेन आवर ऑब्जेक्ट इज रियल। v इज इमेज डिस्टेंस। अगर इमेज राइट साइड फॉर्म हुआ तो v इज पॉजिटिव, और अगर इमेज लेफ्ट साइड फॉर्म हुआ ना बेटा देन v इज निगेटिव। v इज व्हाट, निगेटिव। देखो बेटा अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा इमेज रहेगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल यानी मिरर के अंदर मिलेगा, वर्चुअल ऑलवेज इनसाइड द मिरर ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो वर्चुअल। इरेक्ट रहेगा, इरेक्ट यानी बेटा सीधा, उल्टा नहीं। यानी एखादा आदमी ऐसे मिरर के सामने खड़ा है और उसके पैर नीचे है तो उसके इमेज के भी पैर नीचे रहेंगे, और अगर जो आदमी खड़ा है उसके पैर ऊपर है, अरे हो सकता है ना खड़े वैसे, है कि नहीं, आप देखते हैं ना वो एक्सरसाइज करते, योगा करते, है ना, तो वो लोग पैर ऊपर करते हैं, है ना, अपना सिर जो होता है वो नीचे होता है, हाथ नीचे होते हैं। अगर ऐसा है तो इमेज के भी पैर कहाँ रहेंगे बेटा, ऊपर। मैं प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर की। तो हमेशा इमेज कैसा रहेगा बेटा, इरेक्ट। इरेक्ट यानी ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधा, ऑब्जेक्ट उल्टा तो इमेज भी उल्टा। ठीक है, इसे बोलना इरेक्ट। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी छोटे साइज का। समझो 5 फीट का आदमी अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़ा है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने खड़ा है 5 फीट का आदमी, तो यह आदमी का इमेज इधर 5 फीट का नहीं मिलेगा बेटा, इट इज लेस देन 5 फीट। ठीक है, समझे मेरे बात को। एंड इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर पोजीशन ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए मैं आपको एक टेबल दूंगा, ठीक है बेटा, ये टेबल केयरफुली देखना,
ठीक है, मैं अपने लेक्चर में टेबल डालूंगा, ये टेबल केयरफुली देखना बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो तो फिर अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला अपन यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो इसमें साइन कन्वेंशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब पावर को फोकल पावर भी कहा जाता है, पावर ऑफ लेंस और पावर ऑफ मिरर, द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी, द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी, the converging or diverging ability of the mirror or lens is nothing but focal power। यानी मिरर है या लेंस है तो कितने अमाउंट में रेज को डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है, वो जो उसकी एबिलिटी है, इट इज नोन एज व्हाट बेटा, फोकल पावर। सॉरी, इट इज फोकल पावर एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला फोकल पावर P इज इक्वल टू 1/f। ये भी फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। तो फिर अगर मिरर है बेटा कॉनकेव तो फोकल लेंथ निगेटिव, तो पावर भी निगेटिव। मिरर है कॉन्वेक्स तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, सो पावर इज आल्सो पॉजिटिव। एंड इट्स यूनिट इज पर मीटर, यानी मीटर रेज टू -1, जिसे कहा गया है बेटा डायोप्टर। कैपिटल डी से अपन इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से अपन इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इसका यूनिट है डायोप्टर या तो मीटर रेज टू -1 यानी पर मीटर। और बोले डायमेंशंस बताओ, तो डायमेंशंस बोले तो यम यानी लेंथ है, मीटर यानी लेंथ है, कैपिटल एम नहीं है यहाँ पे, मीटर है लेंथ, तो L -1, बाकी सब कुछ ज़ीरो, ठीक है बेटा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लैटरल मैग्निफिकेशन। तो लैटरल मैग्निफिकेशन यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज। अब इसका जो वर्टिकल हाइट है, ये हाइट का रेशियो, ऊपर लेना इमेज का हाइट, नीचे लेना ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है ना। इसे अपन लीनियर साइज बोलते हैं बेटा। द रेशियो ऑफ लीनियर साइज ऑफ इमेज एंड लीनियर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। चौड़ा कितना हुआ ये नहीं, लंबा कितना हुआ, कितना छोटा हुआ, इट इज गिवन बाय दिस रेशियो विच इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर बेटा ये लीनियर मैग्निफिकेशन 2 आ गया, क्या आ गया बेटा 2, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर 5 फीट का है तो इमेज 10 फीट का बन गया, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बेटा V/U। क्या फॉर्मूला है V/U, यानी इसे इज इक्वल टू आप लिख सकते हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन कितना रहेगा, ये लीनियर मैग्निफिकेशन कितना रहेगा, इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अपने पास एक टेबल है, ये टेबल में अपन डिस्कशन करेंगे। वो टेबल में
ये वीडियो में दूंगा, वो टेबल केयरफुली देखना, स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है ना बेटा, ध्यान में रखने का कोशिश करना वो टेबल। दैट टेबल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल टाइप MCQs, थ्योरेटिकल MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा टेबल में आप देख सकते हो सबसे ऊपर का जो रो है उसमें लिखा हुआ है कॉन्केव मिरर, F इज निगेटिव। वी नो दैट फॉर कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ इज निगेटिव। फिर नीचे आते हैं तो क्या लिखा हुआ है देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जिसे अपन बेटा U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना बेटा। और बेटा अगले कॉलम में लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ इमेज, जिसे अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इमेज कहाँ फॉर्म होगा। फिर अगला कॉलम है बेटा रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। अगर रियल इमेज है तो कैपिटल R से रिप्रेजेंट करना है, वर्चुअल इमेज है तो V से रिप्रेजेंट करना है। फिर लास्ट कॉलम देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन कितना हुआ, वो मिरर कितना मैग्नीफाई करता है, कितना लार्ज करता है, कितना स्मॉल करता है इमेज को, यानी मैग्निफिकेशन 0 होगा या 1 होगा, लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, या मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी होगा। अलग अलग पोजीशन के लिए मैग्निफिकेशन अलग अलग रहेगा। और बेटा ये जो कंसेप्ट है यह है सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर के लिए। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे लेफ्ट वाला कॉलम, वहाँ आते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन, U इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, तो बहुत दूर मिरर से, कॉन्केव मिरर से बहुत दूर, इन्फिनिटी पे। तो बेटा उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो आगे दिया हुआ है V इज इक्वल टू F, यानी इमेज फॉर्म होगा फोकस पे एट द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ। और ये इमेज रहेगा बेटा रियल, क्योंकि मिरर के बाहर फॉर्म होता है तो रियल इमेज, ठीक है बेटा। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपके समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा ना समझ में, तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इमेज है रियल, तो लीनियर मैग्निफिकेशन के कॉलम में देखो बेटा M इज इक्वल टू 0 लिखा है, यानी मैग्निफिकेशन कितना होगा 0। ऐसा क्यों, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने डिस्कस किया बेटा, क्या फॉर्मूला है, M इज इक्वल टू V बाई U। अब यहाँ अगर आपने देखा तो V कितना है F और U कितना है इन्फिनिटी, सो वी नो दैट समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज 0, समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज व्हाट 0, एंड समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज व्हाट इन्फिनिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे बेटा U इज ग्रेटर देन 2F, 2F का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा है, 2F पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा बेटा 2F से कम डिस्टेंस पे और F से ज़्यादा डिस्टेंस पे। V इज आगे दिया हुआ है, V इज लेस देन 2F ग्रेटर देन F, इमेज कैसे रहेगा रियल, और मैग्निफिकेशन कितना रहेगा बेटा लेस देन 1। अब ऐसे ही तीसरे कॉलम में देखो U इज इक्वल टू 2F, यानी ऑब्जेक्ट रखा है ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, इमेज भी फॉर्म होगा ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, इमेज रहेगा रियल, मैग्निफिकेशन रहेगा बेटा 1। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V बाई U, V बाई U करके देखो 2F अपॉन 2F वी गेट 1, तो मैग्निफिकेशन 1 आ गया। ये तीसरा पोजीशन था। चौथा पोजीशन है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट को रखा 2F के आगे, बियॉन्ड 2F, सॉरी बियॉन्ड F, बट दैट डिस्टेंस इज लेस देन 2F, 2F से कम डिस्टेंस पे मगर F से ज़्यादा डिस्टेंस पे, यानी ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F एंड 2F, तो इमेज फॉर्म होगा, कहाँ फॉर्म होगा बेटा इमेज ग्रेटर देन 2F, बियॉन्ड 2F ऑन सेम साइड, R यानी रियल इमेज है तो सेम साइड फॉर्म हो गया, ठीक है ना बेटा। मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। फिर अगर ऑब्जेक्ट को अपन रखते हैं F यानी फोकस पे, अगले कॉलम में देखो U इज इक्वल टू F, तो V इज इक्वल टू इन्फिनिटी दिया, इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन भी इन्फिनिटी आया। अब आपके समझ में आया होगा ये कैसे कैलकुलेट करना, ठीक है। और लास्ट कॉलम में देखो अगर ऑब्जेक्ट रखा फोकस से पहले, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस
फोकल लेंथ से भी कम अगर है तो इमेज का डिस्टेंस ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा। इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन मैग्नीट्यूड बेटा, मॉड ऑफ यानी इन मैग्नीट्यूड, मगर यहाँ इमेज रहेगा बेटा वर्चुअल। यही एक केस ऐसा है कि इमेज कैसा है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब मिरर के अंदर फॉर्म हो गया। एंड मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब जो इमेज फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा इमेज फॉर्म होगा। यानी 5 मीटर या 5 फीट हाइट का ऑब्जेक्ट है तो उसके इमेज का साइज उससे ज़्यादा रहेगा बेटा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा। ये टेबल अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है बेटा। ओके बेटा, टेबल समझ में आ गया? यस, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए अपन यहीं पे रुकते हैं। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।